हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मकसूद हमादा है और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल मकसूद का कड वर्ल्ड में वेलकम करता हूँ। साल 2024 इलेक्शंस का साल है। दुनिया के कई ममालिक में इलेक्शंस होंगे और नए लोग आ जाएंगे। ये नए लोग दुनिया का रुख किसी भी तरफ कर सकते हैं। सो हमें अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए इन नई इलेक्टेड गवर्नमेंट से फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान की बात बाद में करते हैं, पहले उन ममालिक की बात करेंगे जहाँ पे 2024 में इलेक्शंस होंगे। सबसे पहले मार्च में रशिया में इलेक्शंस होंगे, फिर हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में अप्रैल और मई के दरमियान इलेक्शंस होंगे, और इंडिया के बाद साउथ अफ्रीका में भी इलेक्शंस एक्सपेक्टेड हैं, और इसके साथ साथ नवंबर में यूएसए में इलेक्शंस होंगे, और 2024 के एंड में यूके में भी इलेक्शंस होंगे। वैसे तो यूके के इलेक्शंस 2025 में होने थे, बट एनालिस्ट्स का कहना है कि 2024 में होंगे इस बार। और अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में भी इलेक्शंस साल 2024 फरवरी के मंथ में कंडक्ट होंगे। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में नए रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे, यानी नेशनल असम्बली जो लोअर हाउस है और सेनेट जो कि अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इन दोनों हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स किस तरह से इलेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले नेशनल असम्बली की बात करते हैं कि नेशनल असम्बली के रिप्रेजेंटेटिव्स किस तरह से इलेक्ट होते हैं। वैसे नेशनल असम्बली के रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में अक्सर लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को बताऊंगा जो नहीं जानते हैं कि किस तरह से इलेक्ट होते हैं। पाकिस्तान में हर 5 साल बाद इलेक्शंस जनरल इलेक्शंस होते हैं, जिसमें डायरेक्ट वोट से नेशनल असम्बली के रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं। ये जनरल इलेक्शंस 266 यानी कि 266 जनरल सीट्स पे होते हैं जो लोग डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। 266 सीट्स में बलूचिस्तान के 16 जनरल सीट्स हैं और 4 सीट्स वेमेन के लिए रिजर्व्ड है, मतलब टोटल सीट्स 20 है बलूचिस्तान की। इसी तरह केपीके की 55 सीट्स है, पंजाब की 173 है और सिंध की 75 सीट्स है, और फेडरल कैपिटल की 3 सीट्स है और 10 सीट्स माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्व्ड है, जो कुल मिला के 336 मेंबर्स बन जाते हैं नेशनल असम्बली के। अब आते हैं सेनेट के इलेक्शंस की तरफ कि सेनेटर्स किस तरह से इलेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले ये बताता चलूँ कि सेनेट मेंबर्स की तादाद 100 है और 100 सीट्स प्रोविंसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर प्रोविंस की 23 सीट्स है और 4 सीट्स इस्लामाबाद की है और बाकी 4 सीट्स फार्मर फाटा रीजन की है। हर प्रोविंस के 23 सीट्स में 14 जनरल सीट्स हैं और 4 सीट्स टेक्नोक्रेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं और 4 सीट्स वेमेन के लिए रिजर्व्ड है और 1 सीट माइनॉरिटीज़ की है। सेनेट के मेंबर्स का टाइम पीरियड 6 साल है। हर 3 साल बाद 50% सीनेटर्स रिटायर हो जाते हैं और नए सीनेटर्स 6 साल के लिए इलेक्ट हो जाते हैं। आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि सीनेटर्स कौन इलेक्ट करता है। सीनेटर्स असल में प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स यानी कि जो एमपीज़ है, प्रोविंशियल असम्बली के रिप्रेजेंटेटिव्स ही इलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हर प्रोविंस के 14 जनरल सीट्स पे इलेक्शंस होते हैं। जैसा कि पहले बताया कि हर 3 साल बाद 50% सीनेटर्स रिटायर हो जाते हैं, तो 14 का 50% 7 बन जाता है। हर प्रोविंशियल असम्बली के रिप्रेजेंटेटिव्स अपने अपने ये 7 सीनेटर्स इलेक्ट करते हैं, जो 7 इलेक्ट होने हैं और 7 जो रिटायर हो गए हैं, तो उनकी वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए 7 नए सीनेटर्स इलेक्ट हो जाते हैं, जो प्रोविंशियल असम्बली के रिप्रेजेंटेटिव्स या प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम पंजाब असम्बली के मेंबर्स की बात करें तो पंजाब असम्बली के मेंबर्स की तादाद 371 है। इफ़ वी डिवाइड 371 बाई 7 तो ये 53 बन जाता है, मतलब पंजाब असम्बली के 53 मेंबर्स एक सीनेटर इलेक्ट कर सकता है। इसी तरह सिंध असम्बली की तादाद 168 है। तो अगर 168 को 7 पे डिवाइड करें तो ये 24 आता है, जिसका मतलब ये
کہ سندھ اسمبلی کے 24 ممبرز ایک سینیٹر الیکٹ کر سکتا ہے، یعنی کہ ایک سینیٹر کو 24 ووٹس لینے چاہیے سندھ اسمبلی میں، اور اسی طرح کے پی کے اسمبلی کے ممبرز کی تعداد 145 ہے، تو ایک سینیٹر کے لیے 20 ووٹس ریکوائرڈ ہے، اور بلوچستان اسمبلی میں 9 ووٹس کی ضرورت ہوتی ہے، 9 ریپرزنٹیٹیوز کی ضرورت ہوتی ہے ایک سینیٹر کو الیکٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 سینیٹ الیکشنز اور سینیٹرز کس طرح سے الیکٹ ہوتے ہیں یہ میں نے ڈیٹیل میں بتایا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہو کہ سینیٹرز کس طرح سے آتے ہیں، اور باقی جو ٹیکنوکریٹس اور ویمن کے لیے جو سیٹس ریزروڈ ہیں اس کا بھی اسی طرح کا سسٹم ہے۔ ٹیکنوکریٹس اور ویمن بھی پروونشل اسمبلی کے ممبرز الیکٹ کرتے ہیں، 4 سیٹس دونوں کی ہوتی ہے۔ جب 50% ریٹائر ہو جاتے ہیں تو 2 سیٹس پہ الیکشنز کنڈکٹ ہوتے ہیں۔ یہ 2 سیٹس یا ایک مائنارٹیز کی بھی ہوتی ہے، وہ سمپل میجورٹی کے تھرو آتی ہے۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو 2024 الیکشنز اور 2 آفسز آف پارلیمنٹ کے بارے میں کہ کس طرح سے ان کے ریپرزنٹیٹیوز آتے ہیں، اینڈ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اینڈ فائنلی ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل فار مور انفارمیٹیو ویڈیوز۔ تب تک ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔